हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके चलती हूँ अमेरिका की एक बहुत ही खूबसूरत सपनों की नगरी मैजिक किंगडम ऑफ डिज्नी वर्ल्ड, जहाँ बूढ़े भी बच्चे बन जाते हैं। हियर एवरीथिंग इज मैजिकल। अगर आप डिज्नी किंगडम प्लान कर रहे हैं घूमने के लिए तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर की हूँ जिससे आपकी डिज्नी किंगडम घूमने की प्लानिंग बहुत ही इजी हो जाएगी। आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं सारे लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दी हूँ, आपकी बहुत हेल्प में आएगी। हम ये पार्क अक्टूबर 2019 में घूमने गए थे। अब कोविड के वजह से सिचुएशन थोड़ा अलग होगा। एवरी ईयर यहाँ 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग घूमने आते हैं। दिस इज़ द मोस्ट विजिटेड थीम पार्क ऑफ द वर्ल्ड। तो अब डिज्नी वर्ल्ड के मैजिक किंगडम पार्क तक पहुंचने के लिए आपको या तो फेरी की राइड या फिर ट्रेन की राइड लेनी पड़ेगी, और हम यहाँ ट्रेन की राइड लिए थे। ये आपके टिकट में इंक्लूडेड होता है। तो चलिए चलते हैं अंदर। अब हम मैजिक किंगडम पहुंच चुके हैं और ये पियाली एकदम एक्साइटेड है अपने सारे डिज्नी प्रिंसेस से मिलने के लिए। ये जो पैरेड दिन में 2 बार होते हैं, सुबह 9 बजे और दोपहर के 2 बजे। आई विल सजेस्ट डू नॉट मिस दिस पैरेड। इट्स सो 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 मैजिकल एंड ब्यूटिफुल। चलिए अब चलते हैं सिंड्रेला कैसल की तरफ।
वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के 4 पार्क होते हैं, उनमें से एक है मैजिक किंगडम। सारे पार्क थीम बेस्ड होते हैं और ये वाली पार्क रिप्रेजेंट करता है सिंड्रेला कैसल को। ये एक फेरी टेल कैसल है। चलिए अब थोड़ा सा राइड्स की ओर चलते हैं। यहाँ सो मेनी राइड्स हैं, जैसे 7 ड्रॉप्स, स्पेस माउंटेन, डम्बो द एलिफेंट, स्प्लैश माउंटेन, जंगल क्रूज, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, अंडर द सी, लाइक सो मेनी। एक दिन में आप कवर ही नहीं कर सकते हैं सारे राइड्स। आपको मैजिक किंगडम घूमने के लिए मिनिमम 2 से 1 या 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए। अभी हम जा रहे हैं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड की राइड पे, चलिए देखते हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पार्क की एंट्री फ़ी या पार्क के टिकट की प्राइस क्या होती है। यहाँ 4 पार्क होते हैं, जैसे मैजिक किंगडम, एपिकॉट, हॉलीवुड स्टूडियो और डिज्नी एनिमल किंगडम। मैजिक किंगडम एंड एनिमल किंगडम मोस्टली राइड्स बच्चों के लिए होते हैं और एपिकॉट और हॉलीवुड स्टूडियो के राइड्स एडल्ट के लिए होते हैं। बहुत कम राइड्स बच्चों के लिए होते हैं। तो यहाँ की प्राइस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है एडल्ट और किड्स में। एडल्ट के प्राइस $110 की होती है और बच्चों की 104, तो $6 के डिफरेंस, ज़्यादा कुछ प्राइस डिफरेंस नहीं है। प्राइस वेरीज करता है, ये फिक्स्ड नहीं है। यहाँ हर एक राइड्स में जाने के लिए आपको बहुत ही लंबी क्यू में रहना पड़ेगा। एक फास्ट ट्रैक ऐप है, आप उसको आपके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ आप देख सकते हैं कि कौन सी राइड अभी अवेलेबल है, तो इसकी मदद से आपको क्यू अवॉइड कर सकते हैं। फ्लोरिडा घूमने की सबसे बेस्ट टाइम फॉल टू स्प्रिंग होती है, यानी अक्टूबर से मार्च तक की टाइम। वहाँ थोड़ी ह्यूमिडिटी कम होती है, तो अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो प्रीफर करिए कि अक्टूबर से मार्च के बीच में ही ट्रैवल करें। इतनी बड़ी पार्क घूमेंगे, भूख तो लगेगी। पार्क के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं खाने के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत क्यू होती है। मैं सजेस्ट करूँगी आप कुछ होममेड फूड लेके जा सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आउटसाइड फूड इज़ अलाउड, और अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो भी वो अलाउ करते हैं। मैजिक किंगडम घूमते घूमते और सारे राइड्स में बैठ के हमें तो पूरी रात हो गई थी। अब रात में सबसे ब्यूटीफुल थिंग फायरवर्क्स होता है, सो डू नॉट मिस द फायरवर्क्स। अगर आपको डिज़्नी किंगडम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये डिज़्नी किंगडम की वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।